हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन ट्यूब प्लेटफॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो एक एक्सेल सीट को तैयार करूँगा और उसमें आप अपनी डाटा डालेंगे। जिस भी पोस्ट पे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी आपका बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है, एवरीथिंग आप उस कैलकुलेटर में यानी कि एक्सेल सीट में आप डालेंगे और वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के बाद कितनी आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। उन 3 चीज़ों को जानने के बाद आप उस कैलकुलेटर में आप अपने डाटा फिल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी सैलरी जान सकते हैं। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 1 साल से यही बातें चल रही है कि 8th पे कमीशन कब आएगी। हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर बताऊंगा और जिसके तहत आप एक्सेल सीट में डाटा भरने से आपको वो एग्जैक्ट आपको सैलरी पता चल जाएगी। अगर किसी को एक्सेल सीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो एक्सेल सीट पर्सनली भेज दूंगा जो हमने बनाया है। तो आपको स्क्रीन पे एक एक्सेल सीट दिख रहा होगा और बहुत ही बढ़िया एक्सेल सीट है ये। पे कमीशन सीपीसी सैलरी प्रोजेक्शन एंड सिनेरियो मॉडल का ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपके बेस इनपुट पैरामीटर में मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी है। करेंट बेसिक पे यानी कि आप अभी जिस भी पोस्ट पे हैं उसमें आपका बेसिक पे कितना है, करेंट डीए रेट आपका कितना है, एचआरए आपको कितना मिल रहा है, कैफेटेरिया अलाउंसेस, पीएसयू के केस में आपको पता है कि कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलते हैं 35%। उसके बाद आपको पेट्रोल फ्यूल अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। तो इसमें आप वो डाटा भर सकते हैं जिसमें आपको बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए के अलावा जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है, चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर पेट्रोल अलाउंसेस, फ्यूल अलाउंसेस हो, ड्रेस अलाउंसेस हो, एवरीथिंग जो भी आपको मिल रहा है ना, वो आप पेट्रोल फ्यूल अलाउंसेस में ये डाटा आप भर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी। अब मान के मैं चल रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैं सिनेरियो डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको 16th नंबर लाइन में आपको दिख रहा होगा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बेस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बेस? आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा कुछ भी ना सोचे, बस यही सोच ले कि जब से वो पे कमीशन लागू किए थे पिछली बार 2016 में और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, अगर उसको ही कंसीडर करे तो जो आपका जो लोएस्ट फिटमेंट फैक्टर बनता है वो 1.82 बनता है, जो दूसरा बनता है वो 1.92 बनता है। अगर इसको ही कैलकुलेट करके चले तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी ये आपको टोटल ग्रॉस सैलरी में यहाँ पे दिख जाएगा जब आप अपना सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा चीज़ क्या है कि रियलिस्टिक एक्सपर्ट एस्टिमेट। इसका ये मतलब हुआ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रैक्टिकल होके सोचे तो वो 2.28 से लेके 2.57 तक आपको फिटमेंट फैक्टर दे सकता है और उस केस में आपकी कितनी सैलरी, कितनी बेसिक पे बनेगी ये आपको करेंट बेसिक पे डालने के बाद इसमें सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो आपको दिख रहा होगा वो 5600 के जिसका बेसिक पे होगा, जिस भी आप मान के चलें 5600 है, तो उसके आधार पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय यूनियन डिमांड। अब आपको पता है कि यूनियन ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें 2.86 टू 3.83 का डिमांड किया गया था कि इतना फिटमेंट फैक्टर आपको देना ही देना है और उस केस में आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो ये 3 चीज़ें जो है कंजर्वेटिव, रियलिस्टिक एंड एम्प्लॉय यूनियन फंड, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आप इस एक्सेल सीट में आप कुछ भी डाटा डालेंगे ना तो आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये जो 10वें लाइन में आपको पेट्रोल फ्यूल अलाउंसेस जो 10,000 मैंने डाला है उसमें आप बेसिक डीए के अलावा जो भी एचआरए के अलावा जो भी आपको सैलरी में अदर फैक्टर आ रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा पे कमीशन रिवाइज होगा उसमें इस यहाँ पे ये रिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा सा रिवाइज कर दे कि उसको कम कर दे, ज़्यादा कर दे, ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। लेकिन जो बेसिक होता है, डीए होता है और जो एचआरए होता है, इसी का गेम होता है फिटमेंट फैक्टर में, जो कि पे कमीशन में आपकी लागू हो जाएगी। अब मैं हर पीएसयू का भी एक एग्जांपल लेके मैं जाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा
चलिए एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 50,000 का एक एग्जांपल ले लिया है। DA 55% है, HRA 30% है और कैफेटेरिया अलाउंसेस 35% है और पेट्रोल एंड फ्यूल अलाउंसेस में 17,000 इसलिए लगाया हूँ क्योंकि अगर आप E2 पे रेगुलराइज होते हैं, आप ऑपरेशन में काम करते हैं, 7,000 तक आपको नाइट शिफ्ट मिल जाता है। ये मैं NTPC का एग्जांपल ले रहा हूँ। 10,000 आपको पेट्रोल फ्यूल अलाउंसेस मिल जाता है, इसलिए मैंने 17,000। और अगर आप बाहर रह रहे हैं और HRA एक्स क्लास सिटी में है 30%, HRA भी क्लेम कर रहे हैं, तो आपका जो करेंट जो ग्रॉस सैलरी है वो 1,27,000 बनेगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर के बाद आपका जो सैलरी है वो 167 से करे स्टार्ट होता है और लगभग 3,32,000 तक जाती है। तो जो परसेंटेज हाइक है वो आप देख सकते हैं 31.6%, 38%, 61, 80, 91 और 162% तक भी ये फिटमेंट फैक्टर गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सेल सीट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसमें डाटा पुट करके अपना देख सकते हैं और साथ ही साथ में शॉर्ट्स वीडियो के तहत मैं आप लोगों को हर एक PSU का इसमें डाटा एंट्री करने के बाद मैं समझा भी दूंगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको भी लग रहा होगा कि ये वीडियो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी हम दोनों की। तब तक के लिए शुभ रात्रि।